हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, फिजिक्स का पेपर जो है आपका बहुत ही अच्छा रहा होगा। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं और कॉल कर रहे हैं कि सर केमिस्ट्री के अंदर हमें अब हमारा 13 को एग्ज़ाम है, अभी 7:30 पौने 8 हुए हैं, तो अब हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए, सब्जेक्ट को किस तरह हमें स्टडी करना चाहिए। तो मैंने यही सही समझा कि जल्दी से मैं यहाँ पे फ़ोन को यहाँ पे सेल्फी मोड में करके और वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि सेटअप करने जाता तो भी 10-15 मिनट हो जाते और मैं नहीं चाहता कि मैसेज आपको लेट मिले। मैं चाहता हूँ जितना जल्दी मैसेज मिले उतना जल्दी आप उसको अप्लाई करना शुरू कर दो। ठीक है, अब आपको करना क्या चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, क्योंकि आपके परसों एग्जाम है, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं कर रहे। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, केमिस्ट्री में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है वो 10 चैप्टर हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स पहले 3 फिजिकल के, डीएफ कॉम्प्लेक्स, इनऑर्गेनिक 2 चैप्टर और बाकी पूरी बुक जो है 6, 7, 8, 9, 10 ये सब ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं। हेलो अल्केन, एल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, अमाइन, बायोमोलिक्यूल। ठीक है, ये सब चैप्टर्स हैं। तो अब ये 10 चैप्टर के अंदर मैं किसी भी बच्चे को मैं नहीं बोलने वाला कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। आपको क्या करना है, आप सबसे पहले पेन और पेपर ले लो और ये 10 चैप्टर को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उस सीक्वेंस में अरेंज करो। सबसे पहला चैप्टर वो लिखो जो आपका सबसे अच्छा चैप्टर है, मतलब जैसे वो चैप्टर में से कुछ भी आपको पूछे तो आप इजीली कर सकते हो। जैसे कि से फॉर एग्जांपल आपका डी और एफ ब्लॉक ऐसा चैप्टर है जिसमें से कुछ भी आए तो यू आर एबल टू आंसर, तो सबसे पहले नंबर पे वो लगाओ। दूसरा चैप्टर आपका सबसे अच्छा अमाइन है तो दूसरे नंबर पे वो लगा दो। तीसरे नंबर पे आपका है जैसे कि अल्कोहल, फिनोल ईथर, तो वो लगा दो। मैं ये नहीं बोल रहा फर्स्ट नंबर पे डीएफ लगाओ, मैं ऐसा बोल रहा हूं आपकी कन्वीनियंसी के हिसाब से आप उसको नंबर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला वो चैप्टर लिखना है जो आपका सबसे अच्छा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सबसे लास्ट में चैप्टर जो आप लिखोगे 10th वाला चैप्टर, वो सबसे आपका बकवास है, मतलब आपको अच्छे से नहीं आता, उसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके थ्योरी आपको टफ लगते हैं, वो उसके कंसेप्ट आपको याद होते नहीं है। अब पहले जो 10 नंबर आपने लगाए उसमें पहले 5 चैप्टर जो है वो आज सोने के पहले कंप्लीट करने हैं। आज कितने बजे सोना है? आज आपको 11:30 बजे सो जाना है। आज आपको 11:30 बजे सोना है। आप जो मैं बोल रहा हूँ टाइम टेबल फॉलो करोगे तो 8 बजे शुरू करोगे तो 11:30, तो आपके पास 3.5 घंटे हैं। वो 3.5 घंटे में 5 चैप्टर आराम से हो सकते हैं, क्योंकि वो 5 चैप्टर आपने जो अभी करने वाले हो आज, वो 5 चैप्टर से सबसे बेहतरीन चैप्टर आप पकड़ने वाले हो आज, तो सबसे अच्छे से आते हैं। तो जैसे जैसे आप देखोगे आपको कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, ये तो मेरे को आता है, ये तो मेरे को आता है। अब उसमें कैसे स्टडी करना है, ये 3.5 घंटे में 5 चैप्टर कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको वो 5 चैप्टर का एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करना है। अगेन आपको वो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करना है। उसके बाद वो लाइन टू लाइन रीड करने के बाद, जैसे वो लाइन टू लाइन वो चैप्टर पूरा रीड हो गया, जैसे आपका सोल्यूशन चैप्टर सबसे बेहतरीन है, सबसे पहला चैप्टर वो है जो आप कर रहे हो अभी, तो लाइन टू लाइन वो चैप्टर रीड करने के बाद आपको क्या करना है, उसके इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो है, जैसे हेनरी है, राउल्ट के 2 लॉज हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर है, एलिवेशन है, डिप्रेशन है, फिर उसके बाद वॉन्ट्रॉप फैक्टर है, आइडियल नॉन आइडियल है, इतने थियरी सोल्यूशन चैप्टर में है, वो आपको 2-2 बार लिखने हैं। अब मैं ऐसा नहीं बोला अच्छे से लिखो, एकदम बकवास राइटिंग से लिखो जो आपको भी पता ना चले आपने क्या लिखा है, पर लिखो, 2-2 बार लिखो फटाफट। तो आपने वो चैप्टर सोल्यूशन चैप्टर थोड़ा रीड किया पहले तो एनसीईआरटी से, फिर आपने क्या किया, वो चैप्टर के इंपॉर्टेंट थ्योरी 2-2 बार लिख दिया आपने। उसके कुछ सम्स हैं, उसके फॉर्मुला लिख दो, वैल्यू पुट करके सॉल्व मत करो, खाली फॉर्मुला लिख दो, उसमें अंदर वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि आंसर का तो आधा ही मार्क होता है। 4 में से 3.5 मार्क तो आपको जो डेटा गिवन है वो लिखना, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला में सही वैल्यू पुट करना और कैलकुलेशन, इसके 3.5 मार्क होते हैं। जो आप आंसर लाते हो फाइनल, उसका आधा ही मार्क होता है। तो वो तो मैं बोलूँ नहीं आए तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3.5 मार्क बाहर जाके 4 ही होते हैं, टोटल जब होता है तो 3.5 मार्क है वो 4 हो जाते हैं, 2.5 मार्क 3 हो जाते हैं। तो आंसर की फिक्र नहीं करने की, आंसर की चिंता करने की नहीं। आंसर के मार्क्स, पूरे मार्क्स आंसर के नहीं होते हैं, आधा ही मार्क होता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखो आप। उसके बाद अब ये 3.5 घंटे में 5 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आराम से सो जाओ आप 11:30 बजे। सुबह आपको उठना है 6:30 बजे। अगेन मैं बोलूँ, सुबह आपको कितने बजे उठना है? 6:30 बजे। तो हमने आपकी नींद गिन ली है, टोटल 6 घंटे की नींद मैंने गिन ली, क्योंकि 12 से 6 अगर आप गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मैंने 6 घंटे की नींद आपकी गिन ली है। 11:30 से 6:30 मैंने गिना है।
तो मैंने आधा आधा घंटा आगे पीछे, मतलब 7 घंटे मैंने नींद गिन ली आपकी। उसके बाद 6:30 बजे उठ के आधा घंटा थोड़ा टहल लो, फ्रेश हो जाओ, और आधा घंटा लगेगा, नाश्ता कर लो और 15 मिनट, तो समझ लो आप 7:30 या 8 बजे पढ़ना शुरू कर दो। 8 बजे से 12 बजे तक ऐसे 5 चैप्टर जो आपको करने हैं सॉल्व, जो आपके एकदम बकवास है, मतलब उसमें आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। उसमें भी क्या होगा, 6, 7, 8, 9 फिर 10 वाला चैप्टर सबसे बकवास होगा, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। पर वो टाइम आप 8 से 12 नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, 8 से 2 में वो चैप्टर निपटा दो। 8 से 2 में वो 5 चैप्टर निपटा दो जो आपके एकदम बकवास हैं, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। और अभी 8 से 11:30 करने हैं ऐसे चैप्टर जो आपके बेहतरीन चैप्टर हैं। तो 10 चैप्टर हो गए कल 2 बजे तक। फिर आपने जो भी किया अभी तक बस वो रिपीट करना शुरू कर दो। कल 2 बजे से रात के 10 बजे तक और 2 बार रिवीजन कर लो जो आपने अभी 3.5 घंटे पढ़ा और कल 8 से 2 में पढ़ा, 6 घंटे पढ़ा। और परसों सुबह फटाफट 2-3 घंटे में रिवाइज कर लो 3 बार। आज जो 1 बार देख रहे हो हेनरी का लॉ आपने 1 बार देखा, वो कल दोपहर के बाद भी देखना है और परसों सुबह भी देखना है। मतलब एक थ्योरी 3 बार आपने देख ली परसों एग्जाम में जाने से पहले। आपका पेपर जबरदस्त जाएगा, आपके 95+ आएंगे, मैं तो बोलूँ 100 भी आ सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। जिनका अच्छा नहीं है केमिस्ट्री उनकी भी आराम से 60+ तो आ ही सकते हैं। किसी बच्चे के इस मेथड से 60 से कम मार्क्स नहीं आ सकते। अब मेरे अकॉर्डिंग एज इफ माई पॉइंट ऑफ व्यू अभी आपको क्या नहीं करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी आपको क्या नहीं करना चाहिए। अभी दोस्तों आपको YouTube पे कोई भी वीडियो नहीं देखना चाहिए। एट प्रेजेंट आपको अभी YouTube पे कोई भी लाइव सेशन चल रहा हो या फिर एनीथिंग व्हाटएवर जो आपका ध्यान यहाँ पे डाइवर्ट करे, वो काम आपको नहीं करना है। अगर आपने ये वीडियो मेरा नहीं देखा और आपने पढ़ाई शुरू कर दी तो वेल एंड गुड, पर अगर आपने ये वीडियो देखा है तो इसके बाद मोबाइल को आप कर दो फ्लाइट मोड पे। वो सब नहीं करना आपको, टाइम वेस्ट होगा उसमें, क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। अभी लास्ट दिन पे कोई नई चीज़ सीखोगे, ऑनलाइन कोई पढ़ा रहा है, उसमें नया कोई थ्योरी देखा आपने, नया कोई कंसेप्ट देखा, इट इज़ मीनिंगलेस, कोई मतलब नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। आपने अभी तक 1 साल में जो किया है वही करना है। नया देख के आपका कॉन्फिडेंस आपको डाउन नहीं करना है। सबसे पहला काम आपको यूट्यूब पे अभी वीडियोज जो हैं वो नहीं देखने हैं। कोई मटेरियल अभी नया सॉल्व नहीं करना जिसमें नए एमसीक्यूज हों, दर्पण, कुमार, जेनिथ, मार्वेल, नवनीत। ऐसा मेरे को प्लीज अभी मत पूछो कि सर अभी हम क्या करें, कौन से एमसीक्यू सॉल्व करें, कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है सर कौन से एमसीक्यू हम करेंगे तो वही के वही एमसीक्यू पेपर में हो, ऐसा कुछ हमें सजेस्ट करो। बेटा ऐसा कोई मटेरियल अभी तक नहीं बना है जिससे डायरेक्ट पेपर बनता हो। बिलीव मी, पेपर के एमसीक्यू, यहाँ पे एमसीक्यू का मतलब एप्लीकेशन है और वो पूरा बेस्ड होता है यहाँ पे एनसीईआरटी। तो आप अगर अच्छे से पढ़ोगे, थियरी आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, आप थोरली एनसीईआरटी आपने रीड किया है, बिलीव मी यू कैन क्रैक ईच एंड एवरी एमसीक्यू। अभी कोई एमसीक्यू सॉल्व नहीं करने हैं, ठीक है। अभी कोई नए क्वेश्चंस नहीं देखने हैं, अभी कोई क्वेश्चन पेपर नहीं देखना है। मेहरबानी करके ये सब आप फॉलो करो, ठीक है। आप एनसीईआरटी रीड करो, मैंने अभी बोला 8 से 11:30 और कल सुबह 8 से 2 और फिर 2 बजे से रात के 11 बजे तक अगेन, और सुबह अगेन परसों 8 बजे से लेके वापस से 2 बजे तक का टाइम है। 3 बजे पेपर है आपका। उतना आप करोगे, 3 बार रिवाइज करोगे, जबरदस्त रिजल्ट आएगा। अगेन कोई एमसीक्यू नहीं, अगेन कोई ऑनलाइन लेक्चर नहीं, अगेन कोई नया कंसेप्ट नहीं, कोई नया पेपर नहीं, कोई नए क्वेश्चंस नहीं देखने। आपने जो किया है वही बार बार रिपीट करते रहो, ठीक है दोस्तों। आई होप मेरा मैसेज आप तक पहुंचा होगा और आप इसको अच्छे से फॉलो करोगे। आई बिलीव इन यू। आपको अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा और सेल्फ स्टडी पे मैक्सिमम टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा दो, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जरूरत है सही स्ट्रेटजी की। अगर गलत आपने दिशा पकड़ ली 1.5 दिन तक तो आपका रिजल्ट बिगड़ सकता है। तो अलग अलग दिशा में, गलत दिशा में नहीं जाना है, आपको यही चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है। और पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप काम करोगे, हंसते हंसते, डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आएगा। पेपर आपका अच्छा ही जाने वाला है। केमिस्ट्री का पेपर इस बार इजी आने वाला है और पेपर चेकिंग इस बार बहुत एकदम जो बोलते हैं स्टूडेंट फ्रेंडली पेपर चेकिंग होने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलो फिर मिलते हैं केमिस्ट्री के यहाँ पे पेपर के बाद। तब तक आपको अगेन जैसे मैंने बोला मोबाइल से दूर रहना है। मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड गुड लक। जय हिंद।